9 क्लास के सभी छात्र छात्राओं के भारी डिमांड के बाद आज हम लोग मैथ एग्जाम का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेहतरीन ढंग से देखने जा रहे हैं। एक सही ऑप्शन देखने जा रहे हैं, कौन क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग भी सारा क्वेश्चन अपना मिला लीजिए, देखिए किसका कितना क्वेश्चन सही हुआ गलत हुआ। चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ था कि √5 कैसा संख्या। √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर में अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। दूसरा संख्या बोल रहा है कि √2 और √3 के बीच में एक अपरिमेय संख्या है। 4 को ऑप्शन दे रखा है, बोलता है कि कौन अपरिमेय संख्या √2 और √3 के बीच में। चलिए किसके किसके बीच में बोला है, √2 और √3 के बीच में। हम लोग √2 का मान जानते हैं 1.414, इसी तरह डॉट 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 इंफिनिटी तक चलता है। √3 का मान होता है 1.732 डॉट डॉट, ए भी कहां तक चलता है, इंफिनिटी तक चलता है। तो बोलता है कि बताइए कि कौन अपरिमेय संख्या से √2 और √3 के बीच में स्थित है। मतलब 1.414 और 1.732 के बीच में किसका मान है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है √5। √5 का जो मान होगा से 2 पॉइंट समथिंग होगा। क्यों? क्योंकि √4 का मान होता है 2 और √4 से बड़ा है √5, तो जाहिर सा √5 का मान जो होगा से 2 से बड़ा ही होगा। दूसरा ऑप्शन है √6। √6 का भी मान 2 पॉइंट समथिंग होगा। क्यों? क्योंकि √4 से बड़ा है √6। √4 का मान 2 होता है, इसलिए √6 का मान 2 पॉइंट समथिंग होगा, यानी 2 से बड़ा होगा। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, तीसरा ऑप्शन दिया गया 6 का पावर 1/4। 6 का पावर 1/4 का जो मान है से ये दोनों के बीच में स्थित होगा, यानी 6 का पावर 1/4 ही दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। कैसे से देखिए, 6 का पावर 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का पावर 1/2, फिर पूरे का पावर 1/2। 6 का पावर 1/2 का मतलब √6 होगा, फिर पूरे का पावर 1/2। √6 का मान कितना होता है, 2.449, 2.449, फिर पूरे का पावर 1/2। 1/2 का मतलब रूट के अंदर में 2.449 और रूट के अंदर में 2.449 का आंसर कितना होता है 1.56 डॉट डॉट डॉट। देखिए 1.56 जो है से ये दोनों के बीच में स्थित है कि नहीं, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तीसरा ऑप्शन होगा। तीसरा नंबर में 4 को ऑप्शन दे रखा है, बोलता है किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, दूसरा ऑप्शन होगा तीसरा नंबर का। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वैसा परिमेय संख्या जिसका हर वाला संख्या 2 का घात में आ जाए या 5 का घात में आ जाए या 2 और 5 के घात में साथ में अगर आ जाए, तो वैसा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्योंकि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन दूसरा में 9/25 है। 25 को आप 5 के घात में लिख सकते हो, और किसी भी परिमेय संख्या के हर वाला को अगर आप 5 के घात में लिखते हो, 2 के घात में लिखते हो, या 5 और 2 के साथ में घात में लिखते हो, तो वह परिमेय संख्या हमेशा कैसा संख्या होगा, शांत होगा। इसलिए तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। चौथा नंबर में 1/√3 का हर परिमेयकरण का आंसर होगा। हर परिमेयकरण का मतलब √3 से ऊपर नीचे गुना कर देना। क्या आंसर आएगा बाबू, √3 कितना 3। आंसर कौन होगा, √3/3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 3 ऑप्शन नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है कि कौन बहुपद है। 4 को ऑप्शन दे रखा है, चारों ऑप्शन में कौन बहुपद है। हम लोग जानते हैं कि अगर चर बटा में आ जाए वो बहुपद नहीं होता है, चर रूट में आ जाए वो बहुपद नहीं होता है, चर का घात बटा में आ जाए वो बहुपद नहीं होता है, चर का घात ऋणात्मक में आ जाए वो बहुपद नहीं होता है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन क्या चीज में, बहुपद है। 8 नंबर में बोल रहा है 3x - 2 का शून्यक। किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना, उसको 0 के बराबर लिखो और वहां से x का मान निकाल लो, चर का मान निकालो, वही मान उस बहुपद का शून्यक होगा। तो यहाँ जब हम 3x - 2 बराबर 0 किए तो x का मान कितना आ गया 2/3, यानी 2/3 जो होगा इस बहुपद का शून्यक होगा। इसका मतलब छठा का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही। 7वां नंबर में y+2 का होल स्क्वायर के प्रसार में y का गुणांक पूछ रहा है। सबसे पहले इसको होल स्क्वायर में तोड़ दो, a² + b² + 2a
बी कितना आ गया y स्क्वायर प्लस 4 किसका गुणांक पूछ रहा है y का, कितना आंसर होगा 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 7वां का कौन होगा 3 ऑप्शन सही होगा। 8वां नंबर में 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का गुणनखंड पूछ रहा है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 6x स्क्वायर 5x को लिख सकते हैं 9x माइनस 4x माइनस 6, कॉमन ले लीजिए 3x, कॉमन आ गया 2x प्लस 3, यहां से -2 कॉमन आ गया 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में आ गया 3x माइनस 2, यानी गुणनखंड क्या होगा 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। कॉमन नंबर में बोल रहा -1 कॉमा -2 किस चतुर्थांश का बिंदु है, ये तृतीय चतुर्थांश का बिंदु है, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में दोनों x और y का जो मान होता है से नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन में बोला -1 कॉमा -2 किस चतुर्थांश का बिंदु है, तृतीय चतुर्थांश होगा, यानी ऑप्शन नंबर 9 का तीसरा सही। 10वां नंबर में बोला -2,4 में भुज का मान है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी बिंदु में x का जो मान होता है उसी को भुज बोलते हैं, जो y का मान होता है उसको कोटि बोलते हैं। तो -2,4 में x का मान -2 है, जो भुज का मान होगा यानी भुज का आंसर कितना होगा -2, यानी 10वां नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। 11वां नंबर में -2x प्लस 3y बराबर 6 दे दिया है, कहता है इसको तुलना करो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से, तब बताइए a b c का मान कितना होगा, यानी इस समीकरण को इससे तुलना करके a b c का मान बताना है। चलिए तुलना करते हैं, देखते हैं कि इस समीकरण में बराबर के बाद 0 है, इसमें भी बराबर के बाद 0 लाते हैं। चलिए इसका मतलब 6 को इधर लाना होगा, -6 बराबर कितना 0। अब देखिए x के साथ जो है वो a का मान, यानी x के साथ कितना -2, y के साथ जो है वो b का मान, y के साथ कितना है 3, बराबर के जो पहले नंबर में है वो c का मान कितना हो गया -6, यानी a का मान -2, b का मान 3 और c का मान -6, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तीसरा ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन में एक समीकरण दे दिया है x प्लस 2y बराबर 6, कहता है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस समीकरण का हल होगा। हम लोग जानते हैं कि कोई भी मान अगर समीकरण को संतुष्ट करता है, x और y के जगह पर बिंदु का मान बैठाने के बाद अगर समीकरण को हल करने के बाद राइट हैंड साइड आ जाता है, तो वह बिंदु उस समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। पहला ऑप्शन में 2,2 है, अगर 2,2 को इस समीकरण में बैठा के हल करेंगे तो देखिए राइट हैंड साइड आ जाएगा, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन। नंबर 13 में कहता है कि एक बिंदु है 3,4, तो समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान बताइए। अभी हम आपको बताएं कि अगर कोई भी बिंदु किसी भी समीकरण के आलेख पर अगर स्थित है तो वह बिंदु उस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, यानी x और y के जगह पर मान बैठा करके अगर उसको हल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बिंदु दे दिया गया है 3,4 और समीकरण दे दिया गया 3y बराबर ax प्लस 7, कहता ये बिंदु इसके आलेख पर स्थित है, तो a का मान पूछ रहा है। अगर ये बिंदु इसके आलेख पर स्थित है तो इस समीकरण को ये बिंदु क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। चलिए बैठा दीजिए, y का मान कितना दिया हुआ है 4, x का मान कितना दिया हुआ है 3, हल करो, इधर आ गया 12, 3a प्लस 7 को इधर ले जाइए, कितना आ गया 5, a का मान कितना होगा 5/3, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 5/3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 3 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला वे आधारभूत तत्व जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं कहलाते हैं, वो हमेशा अभिगृहित कहलाते हैं। अभिगृहित में हमेशा हम लोग जो आधारभूत तत्व होता है उसको सिद्ध किए बिना हमेशा हम लोग क्या मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं, यानी वैसा कथन जिसको सिद्ध करने का कोई जरूरत नहीं है उसको हमेशा सत्य मान लिया गया, हमेशा वो सत्य होता है, हमेशा के लिए सत्य माना गया है, वो कथन वो तथ्य हमेशा क्या कहलाता है, अभिगृहित
विपरीत कहलाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। हम लोग जानते हैं पूरक कोण किसको कहते हैं, जब दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। पहला कोण 55 डिग्री दे दिया है, उसका पूरक कोण पूछ रहा है, तो जाहिर सा 55 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा, 25 डिग्री आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 15 का कोण होगा पहला ऑप्शन सही होगा। नंबर 16 में बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है तो अन्य कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण हो सकता है। ये बहुत आसान है बाबू, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में कि एक त्रिभुज है जिसका कोण एक कितना दे दिया गया 130 डिग्री, तो कहता है उसका जो दो कोण बचा उसका समद्विभाजकों को अगर मिलाएंगे, समद्विभाजकों को मिलाएंगे तो जहां मिलेगा उन लोग उसका कोण का मान क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। जहां दोनों कोणों का समद्विभाजक मिलेगा वहां एक कोण बनेगा, उस कोण का मान पूछ रहा है। बहुत आसान है बाबू, कभी भी किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण पता हो और दो कोणों को समद्विभाजकों को अगर मिला करके एक कोण बनाया जाए तो जहां दोनों का समद्विभाजक मिलता है उस कोण का मान देखिए कैसे निकालते हैं। उस कोण का मान होता है 180 माइनस 180 में हमेशा घटाएंगे, किसको घटाएंगे, त्रिभुज में हमेशा एक कोण दिया रहेगा, एक कोण जो दिया रहेगा उसको 180 में घटा दो, जो बचेगा उसका आधा अगर 180 में आप घटा दोगे ना तो यहां वाला कोण निकल जाएगा। क्या बोले, त्रिभुज में हमेशा एक कोण आपको पता रहेगा, उसको 180 में घटा लीजिए, उसका आधा को अगर फिर से आप 180 में घटा दोगे ना तो दोनों कोणों के समद्विभाजकों द्वारा जो कोण बनेगा उसका मान निकल जाएगा, यानी यहां का कोण का मान निकल जाएगा। एक कोण दिया हुआ था कितना 130 डिग्री, 180 में घटा दिए, कितना बचा 50 डिग्री, 50 डिग्री का आधा कितना होता है 25 डिग्री, यानी 25 डिग्री अगर घटा दिए तो कितना आ गया 155 डिग्री, यानी यहां का मान कितना होगा 155 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आकृति बना दिया गया, कहता है ए बी समानांतर डी, कोण बी ए सी 35 डिग्री है, सी डी 53 डिग्री है, तो बताइए डी सी का मान क्या होगा। देखिए एक चित्र बना दिया गया है, ए बी और डी क्या दिया हुआ है समानांतर, आपको बी ए सी का मान दे दिया 35 डिग्री, सी डी ई का मान दे दिया है 53 डिग्री, तो आपसे पूछ रहा है डी सी ई का मान, यानी ये कोण का मान पूछ रहा है। देखिए कितना होगा इस कोण का मान, बाबू ये दोनों क्या दिया हुआ है समानांतर, तो ये कोण क्या होगा बराबर, कैसे बराबर होगा अंत एक अंतर कोण से। देखिए इस त्रिभुज में दो कोण आपको पता चल गया, ये दोनों को जोड़ करके 180 में घटा दीजिए, निकल जाएगा कि नहीं डी सी ई। चलिए 180 में घटा दीजिए, ये दोनों को जोड़ करके, ये दोनों को जोड़ो कितना आ गया 5 3 8, 5 3 8 कितना आ गया 88 डिग्री, घटा दीजिए 180 में अगर 88 डिग्री घटा देंगे कितना आ जाएगा 92 डिग्री, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कितना होगा 92 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 में दो गो त्रिभुज दे दिया गया, एक त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है, एक ए बी सी है एक पी क्यू आर है। बोलता है ए बी किसके बराबर है पी क्यू को, ए बी किसके बराबर है पी क्यू के, बी सी किसके बराबर है क्यू आर के, बी सी किसके बराबर है क्यू आर के, सी ए किसके बराबर है सी ए किसके बराबर है सी ए किसके बराबर है आर पी के, किसके बराबर है आर पी के। कहता है बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दोनों त्रिभुज के सर्वांग समता को बता रहा है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस त्रिभुज में कैसे कैसे लिया गया है, ए बी से बी सी फिर सी ए, इस त्रिभुज में ए बी और इस त्रिभुज में किसको लिया गया पी क्यू, फिर बी सी को किसको लिया गया क्यू आर, फिर सी ए के किसको लिया गया आर पी, यानी ऐसे घूर रहा है ए बी सी, तो इसमें कैसे घूरेगा पी क्यू आर, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा ए बी सी सर्वांग समता पी क्यू आर। जैसे जैसे इसमें घूरा वैसे वैसे इसमें घूर जाइए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा 18 का पहला नंबर। ऑप्शन नंबर 19 में एक त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, बोलता है ए बी बराबर क्या है बी सी, कोण बी का मान कितना 70 डिग्री, तो कोण ए का मान पूछ रहा है। बाबू 19 में ए बी सी एक त्रिभुज दे दिया है, बोला ए बी बराबर क्या है बी सी, तो कोण ए का मान क्या होगा। बाबू ए बी बराबर बी सी लिया हुआ है, ए बी बराबर बी सी हम लोग जानते हैं समूह भुजा अगर बराबर रहेगा तो समूह कोण क्या होगा बराबर होगा, समूह कोण क्या होगा बराबर होगा, यानी कोण ए बराबर क्या होगा कोण सी। कोण बी आपको पता है बाबू, कोण बी आपको पता, बताइए कोण ए प्लस सी का मान कितना होगा, कोण ए
प्लस सी का मान कितना होगा 110 होगा कि नहीं, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, उसमें से कोण बी दे दिया 70 डिग्री तक, कोण ए प्लस कोण सी का मान कितना होगा 110 डिग्री। दोनों मान आपस में क्या है बराबर है, कोण ए प्लस सी को कोण ए लिख सकते हैं बराबर 110 डिग्री, 2 कोण ए बराबर कितना 110 डिग्री, कोण ए का मान कितना होगा 55 डिग्री, यानी क्वेश्चन नंबर 19 में कोण ए का मान कितना होगा 55 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा तीसरा। इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ DEF जिसमें कोण D बराबर क्या दे दिया गया है कोण F, EF का मान 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, DF का मान 5 सेंटीमीटर दे दिया गया है, पूछता है DE का लंबाई क्या होगा। बाबू एक त्रिभुज है DEF जिसमें कोण D बराबर कोण F है, कोण D बराबर कोण F है। हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज में समूह कोण अगर बराबर तो समूह भुजा क्या होगा बराबर होगा, अगर समूह कोण बराबर है तो समूह भुजा अपने आप क्या होगा बराबर, यानी EF बराबर क्या होगा D, EF का मान कितना है 4, तो D का भी मान कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 4 सेंटीमीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा 3। नंबर 21 में एक त्रिभुज दे दिया गया ABC, उसके बाद 4 को ऑप्शन दे दिया गया, बोल रहा कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन में दिया गया बाबू AB प्लस BC ग्रेटर देन क्या AC, क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन ही सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज में दोनों भुजाओं का योग जो होता है से तीसरा भुजा के मान से क्या होता है बड़ा होता है। तो देखिए AB और BC दो भुजाओं को मान को अगर आप जोड़ोगे तो तीसरा भुजा के मान से हमेशा क्या होगा बड़ा होगा, जो कि पहला ऑप्शन में ही दे रखा है, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा पहला ही ऑप्शन। नंबर 22 में 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, कहता है किसका विकर्ण बराबर होता है, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, क्योंकि आयत का विकर्ण हमेशा क्या होता है बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में एक चतुर्भुज है, उसका 3 कोण दे दिया गया है, चौथा कोण आप लोग से पूछ रहा है। 3 कोण में से एक कोण का मान है 75 डिग्री, दूसरा कोण का मान है 90 डिग्री, तीसरा कोण का मान है 75 डिग्री, तो चौथा कोण का मान पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है बाबू 360 डिग्री होता है, कितना होता है 360। चलिए जोड़िए 75 प्लस 90 प्लस 75 को जोड़िए कितना आएगा 240 डिग्री आएगा, प्लस x बराबर कितना 360 डिग्री, x का मान कितना आ गया 360 माइनस 240 डिग्री, यानी कितना आ गया 120 डिग्री, यानी चौथा कोण कोण D का मान कितना होगा 120 डिग्री, यानी इसका आंसर कितना होगा 120 डिग्री। 24 में आंसर 120 डिग्री आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 4। ऑप्शन नंबर 24 में यदि आप चारों ऑप्शन देखोगे तो कौन सा ऑप्शन आपको सही मिलेगा, चौथा ऑप्शन सही मिलेगा, क्योंकि चौथा ऑप्शन में जो त्रिभुज बनाया गया है वो दोनों समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। त्रिभुज का एक भुजा एक समानांतर रेखा पर स्थित है और उसका एक शीर्ष दूसरे समानांतर रेखा को छू रहा है, स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन में एक भुजा को आधार मानते हुए आकृति बनाया जा रहा है, लेकिन वो दूसरा समानांतर भुजाओं को नहीं छू रहा है, नहीं स्पर्श कर रहा है, इसलिए वह आकृति दोनों समानांतर रेखाओं के बीच में नहीं स्थित है, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा। क्वेश्चन नंबर 25 में एक त्रिभुज ABC दे दिया गया है, उसमें से त्रिभुज ABC में भुजा BC का मध्य बिंदु कितना दिया गया है D दिया गया है, फिर D को A से मिलाया गया है, AD का मध्य बिंदु कितना दे दिया गया है E दे दिया गया है, तो कहता बताइए त्रिभुज BED का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना के बराबर होगा। बाबू कभी भी कोई भी त्रिभुज में अगर एक भुजा का मध्य बिंदु पता है और उस मध्य बिंदु को अगर हम शीर्ष से मिलाते हैं, उसका मध्य बिंदु अगर पता है, उससे जो त्रिभुज बनेगा यानी BED का जो क्षेत्रफल होगा से पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा 1/4 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में एक आकृति बना दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है, वृत्त का केंद्र कितना वो है आपको वो ये B का मान दे दिया गया है 40 डिग्री, तो आपसे पूछ रहा है ABC का मान कितना होगा। बाबू वो वृत्त का केंद्र है तो वो ये त्रिज्या होगा, वो भी त्रिज्या होगा, यानी दोनों का मान आपस में क्या होगा बराबर, जिसके कारण कोण ये 40 डिग्री, कोण B भी कितना डिग्री हो जाएगा 40 डिग्री। बताइए कोण ये वो B कितना होगा 100 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि 40 40 80, तो 180 में अगर 80 को घटा देंगे तो यहाँ वाला कोण निकल गया 100 डिग्री, और यहाँ वाला कोण केंद्र वाला कोण
कोण का ये कोण आधा होगा, यानी कोण ए से बी का मान कितना होगा 50 डिग्री, यानी कोण ए से बी का मान कितना होगा 50 डिग्री, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण हमेशा कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है, यानी समकोण होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 28 में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज दे दिया गया है, कोण ए डी सी का मान 70 डिग्री दे दिया गया है, कोण ए बी सी का मान पूछ रहा है, कोण ए डी सी कितना दिया हुआ 70 डिग्री, क्या पूछ रहा है कोण ए बी सी का मान। हम लोग जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, अगर ये 70 है तो कोण ए बी सी कितना डिग्री होगा 110 डिग्री, यानी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला पटरी और प्रकार की सहायता से किस कोण की रचना करना संभव नहीं है। बाबू पटरी और प्रकार की सहायता से वही कोण की रचना करना संभव नहीं होता जो 15 से पूरा तरह से विभाजित नहीं होता, यानी वह कोण जो 15 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा उसका रचना पटरी और प्रकार से आप नहीं कर सकते हो, यानी क्वेश्चन नंबर 29 में ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि 40 डिग्री दिया हुआ है और 40 डिग्री 15 से पूरा तरह से विभाजित नहीं हो रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। 40 डिग्री को आप पटरी और प्रकार की सहायता से नहीं बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 में 2√3 भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, भुजा का मान दे दिया कितना बाबू 2√3, कैसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 भागा 4 गुना भुजा स्क्वायर, गुना कितना होगा भुजा स्क्वायर। तो इसको हल करो कितना आया 4 गुना 3, 4 से 4 कट गया कितना आ गया √3 गुना 3, √3 का मान बैठा दो 1.732 गुना 3। चलिए इसको हल कीजिए 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 31 में एक त्रिभुज का तीनों भुजाओं का मान दे दिया गया है, पहला भुजा का मान है 15 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा का 20 सेंटीमीटर, तीसरा भुजा का 25 सेंटीमीटर, तो कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए बाबू एक त्रिभुज एबीसी दे दिया, तीनों भुजाओं का मान दे दिया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा। सबसे पहले एस का मान निकालेंगे, तीनों भुजा को जोड़ देंगे, 2 से भागा दे देंगे, कितना आया 30। उसके बाद हीरोन का सूत्र लगाएंगे रूट के अंदर में s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, हल करेंगे तो कितना आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्वेश्चन नंबर 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में घनाभ दे दिया है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया गया है, तो बोलता है घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बाबू क्वेश्चन नंबर 32 में घनाभ है लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो बोलता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कौन सा ऑप्शन सही होगा। बाबू घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL। देखिए मान बैठा दिए, हल किए तो कितना आ गया 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्वेश्चन नंबर 32 में घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 32 का तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 में गोला है जिसका त्रिज्या दे दिया गया 7 सेंटीमीटर, तो कहता है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। बाबू गोला का त्रिज्या कितना दे दिया गया 7 सेंटीमीटर, क्या पूछ रहा है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग जानते हैं गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई मतलब 22/7, r स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, हल किए कितना आ गया बाबू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही। नंबर 34 में एक शंकु का त्रिज्या दे दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई का मान दे दिया गया है, तो कहता है शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल का कौन सा ऑप्शन सही होगा। बाबू शंकु का त्रिज्या दे दिया गया कितना 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई दे दिया कितना 10 सेंटीमीटर, तो कहता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या आंसर आएगा। हम लोग जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब त्रिज्या, एल का मतलब क्या तिर्यक ऊंचाई, मान बैठा करके हल कीजिए कितना आया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 35 में एक शंकु का ऊंचाई दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन पूछ रहा है। 35 नंबर में एक शंकु का ऊंचाई दे दिया 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दे दिया 6 सेंटीमीटर, तो कहता है शंकु का आयतन का क्या आंसर होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा। बाबू शंकु का आयतन का सूत्र हम लोग जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, h 1/3 पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, h का मतलब कितना 7, इसको
इसको हल किए तो देखिए कितना आया 264 सेंटीमीटर क्यूब, यानी क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कितना होगा 264 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 36 में घनाभ है जिसकी लंबाई दे दिया गया 6 मीटर, चौड़ाई दे दिया गया 5 मीटर, ऊंचाई दे दिया गया 4.5 मीटर, तो घनाभ का आयतन पूछ रहा है। बाबू एक घनाभ का लंबाई दे दिया गया 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई कितना 4.5 मीटर, तो घनाभ का क्या पूछ रहा, आयतन पूछ रहा। क्या पूछ रहा, आयतन। हम लोग जानते हैं घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। मान बैठाए, हल किए, कितना आ गया बाबू 135 मीटर क्यूब, यानी क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा 135 मीटर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नंबर 37 में संख्याओं को आंकड़ा दे दिया गया है, तो कहता बताइए इस आंकड़ा में 5 की बारंबारता है, यानी 5 कितनी बार आया, गिनो 5 कितना बार आया बाबू, कितना बार 5 आया, 6 बार, यानी 5 की बारंबारता कितना होगा 6 होगा। 5 की बारंबारता कितना होगा 6 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 में मिलान चिन्ह दे दिया गया, कहता है इसकी बारंबारता है, मिलान चिन्ह दे दिया गया बाबू, तो इसका मतलब कितना 5, इसका मतलब कितना 5 और इसका मतलब कितना 1, यानी इसकी बारंबारता कितना होगा 11 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर 11 होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 39 में आंकड़ा दे दिया गया, संख्याओं का आंकड़ा दे दिया है, तो कहता माध्यक निकालिए। क्वेश्चन नंबर 39 में आंकड़ा का माध्यक पूछ रहा है। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग आंकड़ा को बढ़ते क्रम में सजाते हैं। बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर अंतिम में सबसे बड़ा। तो सबसे पहले आंकड़ा की संख्या को हम लोग बढ़ते क्रम में सजाएंगे, सबसे छोटा 7, उसके बाद बड़ा 8, फिर 9, फिर कितना 10, फिर 11, फिर कितना 12, फिर कितना 15। आंकड़ा को किस क्रम में सजा लिए, बढ़ते क्रम में सजा लिए। फिर आंकड़ा को गिनेंगे, कुल आंकड़ा में संख्या कितना है, कुल आंकड़ा में संख्या को गिनेंगे। देखिए कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या गिनिए तो टोटल संख्या कितना है 7 है, और 7 कैसा संख्या है, विषम संख्या, यानी कुल संख्याओं का मान आंकड़ा में कैसा है, विषम है। कैसा है, विषम है। तो अगर आंकड़ा में कुल संख्या का मान क्या चीज में रहेगा, विषम में। अगर आंकड़ा में कुल संख्या का मान क्या चीज में रहेगा, विषम में, तो उस आंकड़ा का माध्यक कैसे निकालते हैं, जो भी संख्या विषम में रहेगा उसमें 1 जोड़ेंगे और पूरे में कितना भागा दे देंगे 2 से, उसके बाद जो आएगा वो पद उस आंकड़ा का क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। कुल संख्या का मान कितना है 7, 7 कैसा संख्या, विषम संख्या। अगर आंकड़ा में संख्याओं का मान विषम में रहेगा तो माध्यक निकालने का सूत्र क्या है, जो संख्या है विषम में उसमें 1 जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे, भागा देंगे, जो आएगा वो पद आपको क्या चीज का आंसर बताएगा, माध्यक का। तो 7 में 1 जोड़े 8, 8 भागा 2 किए कितना आया 4, यानी चौथा पद में कौन सा संख्या, चौथा पद में कौन सा संख्या 10, यानी क्वेश्चन नंबर 39 में आंकड़ा का माध्यक कितना होगा 10, आंकड़ा का माध्यक कितना होगा 10, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, पहला। क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है एक सिक्के को 100 बार उछाला गया जिसमें 60 बार पट आया तो चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला बाबू एक सिक्का है उसको कितना बार उछाला गया 100 बार और कुल पट कितना आया 60 आया, तो चित आने की प्रायिकता क्या होगा। बाबू 100 बार उछाला गया उसमें से 60 अगर पट आया है तो आप खुद बताओ कि चित कितना आया होगा, 40 आया होगा, तो चित का प्रायिकता कितना होगा, चित की संख्या भागा कुल उछालने की संख्या, यानी चित का प्रायिकता क्या होगा 40/100, यानी क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा 40/100, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 2। आपके साथ सारा क्वेश्चन का सलूशन खत्म हो गया। पूरा वीडियो को देखिए, सारा क्वेश्चन का सलूशन ढंग से देखिए, आपको पूरा बढ़िया से समझ में आएगा। मिलते हैं अगला वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।